आजकल एक विषय चल रहा है प्रार्थना। और हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग की भी चैन प्रेयर चल रही है 6 से 6। और हर जगह प्रार्थना चल रही है, हॉस्पिटल में, घरों में, पर्सनल प्रार्थना, हर जगह प्रार्थना चल रही है। बहुत अच्छी बात है। अब प्रभु ने भी हमें सिखाया है कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। उस प्रार्थना के विषय में हम कुछ प्रभु बात करना चाहेगा। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए? प्रार्थना हमें किससे करना चाहिए? प्रार्थना में हमें क्या मांगना चाहिए? ये बहुत सब्जेक्ट बड़ा है, हो सकेगा शायद करूं, मगर मैं आज थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मत्ती 6 उसका 9 से 13। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा कर किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। ये परमेश्वर ने हमको सिखाया, और हम भी कम से कम दिन भर में 2-3 बार तो करते ही हम लोग। अच्छी बात है। मगर इसमें प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। प्रभु ने ये नहीं कहा है कि तुम कैसे, मतलब घुटने टेक के प्रार्थना करो, आंख बंद करके प्रार्थना करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, खड़े होके करो, बैठ के करो, लेट के करो, जैसे भी करो, मगर करो। मगर प्रभु ने ये एक चीज बहुत अच्छी सिखाई इसमें, कि जैसे लिखा, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बहुत बड़ी बात है जीजो। और आज मैं और मेरा परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर हमें दृढ़ करेगा, हमें मजबूत करेगा। कि हम दुनिया में बहुत दिन व्यतीत कर लिए हैं, क्या आज हमारे साथ परमेश्वर है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है? क्या हमें ऐसे महसूस होता है कि परमेश्वर हर पल हमसे वचन के द्वारा बात करता है? क्या हर पल प्रभु हमसे प्रार्थना करवाना चाहता है? और हम क्या ये जो बातें को पढ़ते हैं जीजो, जो गीत गाया अभी हमने, क्या उसको हमने कभी सोचा कि हमने अपने जीवन में इसको पालन किया है, करते हैं? क्या ये जो हम ये जो प्रार्थना है हमारी बाप की, कम से कम हम लोग 2-3 बार करते हैं हर मसीह लोग, क्या इसका हम पालन कर रहे हैं जीवन में? ऐसा तो नहीं है हम हर बात कह रहे हैं, हर बार अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं प्रभु के सामने। हर बार सोचिएगा मेरी बात को, मैं सबसे पहले मैं अपने आप को रख रहा हूं। प्रभु कह रहा है, और हम हर पल कह रहे हैं, बहुत सालों से कहते चले आ रहे हैं, बहुत घमंड से कहते हैं इस प्रार्थना को, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। क्या हम ये बात अपने जीवन में पालन कर रहे हैं? क्या हमारी ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थना हम बहुत गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, उठने टेक के कर रहे हैं? क्या हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिल रहा है? क्या परमेश्वर हमारे साथ है जीजो? आज परमेश्वर हमें दृढ़ करना चाहता है। हम बहुत कहते हैं प्रभु हमें अपने पास बुला ले, प्रभु अपने आप हमारे ये कर दे। अब कब तक करते रहेंगे बात? नहीं करेंगे। अब प्रभु भी क्षमा नहीं करे। प्रभु कहता नहीं, अब तुम मेरे पास आ जाओ, मैं भी तुम्हारे पास आना चाह रहा हूं। मैंने तुम्हें जीवित रखा है, क्यों रखा है ये सोचो। हम ये इसमें 14 में बहुत अच्छी बात लिखी है, इसी मत्ती के 6 के 14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। कितने बार बोलते चले आ रहे हैं हम लोग, सब लोग। सबसे पहले मैं अपने आप को सामने रख रहा हूं इसलिए। क्या हम ये वचन, ये जो हम दुआ करते हैं, क्या इसको हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं? वो तो रोटी दे रहा, हमें दिन भर की रोटी दे रहा, हम खा रहे हैं, और उसका राज जैसे स्वर्ग में है पूरा हो, वैसे क्या पृथ्वी पूरी हो रही है उसकी इच्छा?
कौन पूरी करेगा पृथ्वी में? प्रभु आएगा दोबारा पूरी करने। प्रभु तो आगे चला गया, 3.5 साल रहा, 3.5 साल में उसने पूरे दुनिया में हलचल मचा दी, पूरा हलचल मचा दी। कौन पूरी इच्छा करेगा उसकी? हम और आप करेंगे उसकी पूरी। यदि हम गीत गा रहे हैं, यदि हम वचन बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, उसका मतलब समझे जीजो। कितना भी हम या कुछ भी कर ले हम प्रार्थना, अगर क्या परमेश्वर हमारे साथ है जीजो? प्रार्थना का क्या उद्देश्य है? प्रार्थना हम क्यों करें? प्रार्थना क्या है हमारा? मेरे साथ निकालिए, तो 6:17 में निकाल लीजिए। 1 कुरिन्थियों 6:17, 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा, और जो प्रभु की संगति में रहता है वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रार्थना का मतलब यह है कि हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा से मिल जाए। मेन प्रार्थना का मतलब यह है, प्रभु हमारे घुटने को, हमारे पैरों को नहीं देख रहा है। ठीक है, हम घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी सिखा रहे हैं लोगों को, हम भी कर रहे हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, बड़े बड़े वचन बोल रहे हैं, बड़े बड़े हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर क्या हम, प्रभु क्या कहता है, प्रभु की संगति में रहो। आज हम किसकी संगति में हैं? ऐसा तो नहीं कि हम टीवी में ज्यादा मस्त है, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने दोस्त यारों में ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है कि हम और चीजों में जो हम सब जानते हैं। और आजकल तो आप जान रहे हैं सबसे बड़ा दोस्त हो गया है मोबाइल, नेट। ये प्रभु से सबको दूर कर रहा है। प्रभु की संगति में हम नहीं हैं। अब प्रभु की संगति कहती है, प्रभु कह रहा है जब तुम प्रार्थना में हो तो हमारे साथ एक आत्मा हो जाओ, एक आत्मा बन जाओ। आज हम अपने दिलों से बात करें जीजो, कि हम बाइबल कितने टाइम उठाते हैं और मोबाइल कितने बार उठाते हैं। मोबाइल इंसान से इंसान बात कर रहा है, बाइबल परमेश्वर का वचन हमसे परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है जीजो। आज मैं आपको परमेश्वर में, आप लोग मजबूत लोग हैं, आप लोग प्रभु के लोग हैं, मैं और आपको सामर्थ्य प्रभु की भरूंगा ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में रहे, हमारे पास रहे। आज हम किसमें हैं? ऐसा तो नहीं अपने पुराने दिनों के जो गर्लफ्रेंड है या जो भी दोस्त हैं, यार है, उसमें हम अपने बिजी हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम संसार के ऐसे बुराइयों में, ईर्ष्या द्वेष से बुरी संगति फंसे हुए हैं। और एक बात सच बताना चाहूंगा, आपने भी अनुभव किया होगा, यदि किसी को ले आइए अपने घर में 24 घंटे रख लीजिए, सच बात है, आप उसकी कुछ ना कुछ हरकतें या उसका रहन सहन या उसका बनावट या उसका बोलचाल आपके जीवन में आ जाएगा, 100% है। तो क्यों ना हम प्रभु की संगति में रहें ताकि प्रभु की आत्मा, प्रभु हमसे बात करे और प्रभु का प्रेम, प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में, हमारे घर में काम करे। तब हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा परमेश्वर, तब हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देगा परमेश्वर। ऐसा करना है हमें जी। बहुत दिन हो गया जीवन में, अंत आ गया है, कब चले जाए पता नहीं है दुनिया में। लिखा है, साफ साफ क्लियर लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आज हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात करता है। क्या परमेश्वर हमसे बात कर रहा है जी? कितना समय हम देते हैं प्रभु को? किस चीज में हम घमंड कर रहे हैं? हमें नहीं पता, प्रभु को पता है जी। मगर वो कह रहा है हमसे कि तुम हमारे साथ एक आत्मा हो जाओ, एक संगति में हो जाओ हमारी। मैं तुम्हारी प्रार्थना को जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को देख रहा हूं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारे हृदय को देख रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को देख रहा हूं कि तुम्हारी, मेरी आत्मा तुमसे आत्मा से बात कर ही नहीं कर। बहुत अच्छा लगा है हमकी जायत, जो प्रभु की संगति में रहता है वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है।
आज से हम प्रार्थना करेंगे अजीजो, हमेशा प्रयास करेंगे, नहीं मान लेंगे कि नहीं प्रभु कुछ भी हो जाए तेरी संगति में मैं रहूंगा, तेरे साथ मैं जुड़ा रहूंगा। और उसकी संगति में आप हो जाओगे ना, तो उसका जब प्रभाव पड़ेगा आपके अंदर, जब उसका वर्चस्व आएगा आपके अंदर, जब उसके साथ आपके साथ वो रहेगा, तो किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार की असफलता नहीं आएगी, किसी प्रकार मायूसी नहीं आएगी। प्रभु ने हमें ये सिखाया है, प्रभु ने हमें सिखाया है कि उसकी आत्मा बढ़ जाए, उसकी सामर्थ बढ़ जाए। मूसा जैसे 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ रहा। किसके साथ रहा? प्रभु परमेश्वर के साथ रहा। तो क्या हुआ? उसके जीवन में रोशनी आई, ज्योति आई, ज्योति आई। आज हम किसकी संगति में हैं? ये खुद बात करिए, परमेश्वर कहता है। और आज परमेश्वर कह रहा है, बहुत दिन हो गया तुमने संसार में, हमने तुमको देख लिया, मगर आज परमेश्वर कह रहा है कि हम उसकी संगति में हो जाए और उसकी आत्मा से अपनी आत्मा को मिला ले। मेरे साथ एक आयत और निकालिए, इफिसियों 6:18। इफिसियों 6:18 में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर खुद हमसे कह रहा है जी। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में, ये नहीं कि प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु वो हो जाए, प्रभु लोग वचन बढ़ जाए, प्रभु ये हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, ये हो, नहीं, कुछ नहीं हमसे। प्रभु ने हमें मत्ती में बताया, अभी 6 महीने पढ़ा, कुछ नहीं हमें मांगना है, मगर आत्मा से आत्मा का मिलन होना चाहिए, जिसने हमारे जीवन में जो नतनों में जीवन की सांस डाली है। जो आज सांसों के पीछे परेशान है, आज लोग परेशान है सांसों के पीछे। बहुत तकलीफ का विषय है जी, जो उसको हम नहीं दोहराएंगे। वो लिखा, हर समय और हर प्रकार से आत्मा प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। सब पवित्र लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, अर्थात सेवकों के लिए, दासों के लिए। हमें ज्यादा, हमारी प्रार्थना को जवाब तुरंत मिलेगा जी। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, आप लोग को भेजा हूं। उन्होंने कहा 2022 तक प्रभु के लोगों पर परखा जाएगा कि प्रभु के लोग क्या प्रभु में विश्वास में पाए जा रहे हैं। 2022 तक यदि हमने प्रभु के विश्वास में पा गए जी जो, और प्रभु हमें दुनिया में रखेगा, संसार में, फिर देखिएगा प्रभु का काम कैसा होता है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये सच्चाई है, ये बाइबल में भी दिया है। इसलिए अजीजो, हम प्रभु में आ जाएं। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा के साथ, प्रभु के साथ। प्रभु परमेश्वर देख रहा है कितने चैन प्रेयर चल रही है, कौन तोड़ रहा है, कौन नहीं कर रहा प्रार्थना। प्रभु देख रहा है जीजो। और प्रार्थना करनी है हमें उसकी आत्मा से बात करके, आत्मा से मिलान करके, कि तब देखिएगा हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु अपनी आत्मा से भर के और भर भर के वो हमसे विनती करेगा, प्रार्थना करवाएगा। आज हर जगह, बहुत जगह, मेरे पास बहुत से ग्रुप हैं, हर जगह प्रार्थना चल रही है, हॉस्पिटल में गाने चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं। सब जान गए कि सच्चा परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु और कोई नहीं। उससे प्रार्थना करनी है हमें, और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। करना चाह रहा हूं। एक कुम्हार था, मट्टी को गूंद के, पुरानी बात है, पुरानी कहावत है, गूंद के वो अपने कुछ बना रहा था। मट्टी हाथ दोनों सने हुए थे मट्टी से, और वो कुछ सेब देने जा रहा था, गूंद के अच्छे से बढ़िया से गूंदा मट्टी को। उसकी पत्नी आके पूछी, क्या बना रहे हो? तो उसने आंख उठा के अपनी पत्नी से बोला, चिलम बना रहे हैं, चिलम। तो उसने बोला, ये क्या बना रहे हो, पागल हो गए क्या, चिलम क्या बना रहे हो? सुराही बनाओ, गर्मी आ रही है, लोगों को ठंडा पानी मिलेगा। तो उसने सोचा ये बात तो सही है, तो उसने मिट्टी को फिर हटा के दूसरी मिट्टी गूंदी और सुराही बना रहा था। तो मिट्टी ने बोला कुमार से, तू ये क्या कर रहा है, तू तो पहले चिलम बना रहा था, अब तू सुराही बना रहा है।
तो कुमार ने बोला, मैंने विचार बदल लिया। विचार बदल लिया, ध्यान से सुनिएगा, विचार बदल दिया है। फिर जब सुराही बनाया तो मिट्टी ने एक बात बोली, तुमने तो विचार, तुम्हारे विचार से मेरी जिंदगी बदल गई। तुम चिलम बनाते, खुद जलती रहती और दूसरों को जलाती। सुराही बनाया तुमने, सुराही में शीतल जल होगा और लोगों को ठंडा पानी मिलेगा। मतलब यह है अजीजों कि हमें विचार बदलना है, अपने आप को बदलना है, प्रभु के, प्रभु में जीवित होना हमें, ताकि लोग हमारे द्वारा ठंडा पानी पी सके, ठंडी ठंडी बातों को सुन सके, प्रभु की धीमी धीमी आवाज को सुन सके और उसकी आत्मा को महसूस कर सके। मेरे साथ निकालिए फिर से वही इफिसियों उसका 6 बाब और उसकी 18 आए। इफिसियों 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती की। हमारी प्रार्थना जो है अजीजों, आत्मा से बात होती है, शारीरिक नहीं है, आत्मा से आत्मा की बात होती है। और हमें प्रार्थना करी उन लोगों के लिए, हम बोल सकते हैं अपने दासों के लिए, हमें अपने कलीसिया के लिए, हमने प्रभु की वचन के प्रचार होने पाए, प्रभु का हम बदलने पाए, और जो प्रभु की कार में लगे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, वो सब अच्छाई से, ईमानदारी से प्रभु की सेवा करने पाए, प्रभु के वचन का प्रचार करने पाए। हम प्रार्थना करें इसलिए नहीं कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, हमें बुखार, हमें खांसी है, इसके लिए तो प्रभु सब देख रहा है। जब हम प्रभु की समानता में आ जाएंगे, प्रभु में आ जाएंगे, प्रभु हमें चंगाई देगा भी देगा, और नहीं भी देगा तो भी हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है, हमें प्रभु के साथ रहना है। हमें प्रार्थना करनी बीमारों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, संसार के स्वरों के लिए, संसार की बुराइयों को प्रभु अलग करें। बहुत सी जगह चल रही प्रार्थना और चेंज हो रहा है। एक प्रार्थना ही हमारी माध्यम, इसके द्वारा प्रभु से, मगर हम तब प्रभु से बात कर सकते हैं ना जब उसकी संगति में रहेंगे। आत्मा से आत्मा की संगति तब हो। प्रभु कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। बहुत बड़ी बात है ये, शारीरिक की बात नहीं कर रहा प्रभु, आत्मा की बात कर रहा। हमारे बॉडी में 2 चीज पाई जाती है, शरीर और एक सोल, आत्मा जिसे कहते हैं। वो आत्मा प्रभु से मिलेगी तभी अजीजों जब उसका हम कांटेक्ट करने पाएंगे। आज हम जो कुछ बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, ये प्रभु की आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे साथ होती है, जो ब्लिस करती है, हमें समझाती है, हमें संभालती है, हमें सचेत करती है, हमें अपने पास बुलाती है हर पल। हमारे विचार को बदलना है। हम देखते हैं इतनी बीमारी, इतनी दुख तकलीफ है दुनिया में अभी हो रहा है, इतना महामारी हो रही है, लोग देख रहे हैं पैसा लेके घूम रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि उनके साथ के लोग उनके साथ छोड़ के चले जा रहे हैं, उनको छू नहीं पा रहे, फिर भी चेंज नहीं हो रहे, विचार बदल नहीं रहे, चेंज नहीं हो रहे। जिससे पूछो उसके घर में दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी है, मगर फिर भी चेंज नहीं हो रहे। चेंज करने वाले को जान नहीं रहे ना, हम तो चेंज करने वाले को जान रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ है, उसकी आत्मा हमारे साथ है। तो हर पल कहता है, बेटा बेटी मेरे पास आ, अपनी आत्मा से मुझसे बात करो। मैं तुमसे हर पल बात करने के लिए तावला हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे विचारों को अपने विचार बनाना चाहता हूं। क्यों, हम कब होने पाएंगे? प्रार्थना करना, हमें हर पल प्रार्थना करना। मेरे साथ एक आयत और निकालिए, कुलिसियों 3:17।
लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन पढ़ो प्रभु यीशु के नाम से। हे पिता, तू मेरा टीचर बन जा। हे पिता, तू मेरा प्रभु बन जा कि मुझे वचन समझा, सिखा। प्रार्थना करनी हमें। जब भी गाड़ी चलाओ प्रार्थना करो प्रभु यीशु के नाम से। और कभी कभी हम प्रभु को छोड़ देते हैं, उसको कितनी तकलीफ होती। वो कहता वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हमारे प्रभु यीशु तो हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे पास है। क्या हम उसको ऐसा तो नहीं है कि अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने लालच से, अपने ईर्ष्या से, अपने पैसे से, अपने घमंड से, दारू से, सिगरेट से, मसाले से, झूठी बातों से किसी को पाप क्षमा नहीं कर रहे हैं, किसी के अपराधों को क्षमा नहीं कर रहे हैं। डेली कह रहे हैं मगर नहीं कर रहे हैं। प्रभु का ऐसा तो नहीं, हम दुख दे रहे हैं चीजों। हर बार हमें प्रार्थना करनी है, पिता तू मेरे साथ रहे, हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु यीशु कि हम दुष्ट आत्मा को निकाल सके। प्रभु जी तो हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे पिता कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर सके जैसे तू करता। बहुत से लोगों का मत है कि प्रार्थना चर्च में ही सुनी जाए। बहुत लोगों का, हम मिलते हैं कहीं। यीशु मसीह के पास कौन सा चर्च था? यीशु मसीह तो पहाड़ पे प्रार्थना करते थे, नगर में प्रार्थना करते थे, गांव में प्रार्थना करते थे, शहर में प्रार्थना करते थे, पैदल चलते थे, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी। नाव में कभी कभी बैठ जाते थे, चले जाते थे नाव में। कौन सा चर्च था? हर समय प्रार्थना करते थे और आज भी हमारे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो कहता वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम करो। अपनी बड़ाई नहीं करो कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो नहीं। भैया, हमारे पास जो कुछ भी है मेरे प्रभु यीशु ने दिया है। मैं ये वचन बोल रहा हूँ जीजो, मैं ये वचन बाइबल पकड़ा हूँ। ये बात सच में प्रभु जान रहा है मेरे जीवन से कि मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ लोग बिना डर, बिना झिझक के, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मेरे प्रभु यीशु के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यदि मेरे पास प्रभु यीशु है तो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है और मांगना है तो प्रभु यीशु से मांगना है। एक और मेरे साथ निकालिए, पहला यूहन्ना, मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना 5 और उसका 14। बहुत अच्छी आयत है, पहला यूहन्ना 5 और 14। और हमें होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हम अपनी इच्छा से ना मांगे, हम उसकी इच्छा करें। प्रभु तेरी इच्छा हो तो इसकी बीमारी चली जाए। प्रभु तेरी इच्छा हो तो मुझे मोटरसाइकिल मिलने पाए। प्रभु तेरी इच्छा हो तो मेरी नौकरी बाहर लगने पाए। प्रभु तेरी इच्छा हो तो मेरे पास घर होने पाए। प्रभु तेरी इच्छा तो मुझे अच्छी लड़की, अच्छा लड़का शादी के लिए मिलने पाए। प्रभु तेरी इच्छा हो तो हम प्रभु जी, प्रभु तेरी इच्छा हो तो प्रभु जी हम ये करने पाए, अपनी इच्छा नहीं। प्रभु की इच्छा जब हम करेंगे ना तो सच बता रहा हूं हम कामयाब होंगे। जहां पे प्रभु यीशु की इच्छा हो जाएगी, जहां मेरे परमेश्वर की इच्छा हो जाएगी, वहां पर हम कामयाब होंगे। जी जो आज हम कामयाब नहीं है तो हमारे पीछे हमारी इच्छा तो नहीं है। हमें BMW कार मिल जाए, क्यों मिल जाए भैया? जो हमारे पास है प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा होगा, मैं ये आज बोल रहा हूं इस बात, मगर बिना मांगे तू दे देता है सब कुछ। मगर हम तेरा धन्यवाद करने से कभी नहीं चुकते। तेरा धन्यवाद। हमें जो कुछ मांगना है और हमें उसके सामने जो हिवा होता है वो ये है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जीजो, हमें प्रभु की इच्छा को जानना है, प्रभु के अनुसार चलना है। हम अब प्रभु की इच्छा को हम कैसे जानेंगे? प्रभु की इच्छा को हम कैसे जानेंगे? कॉमन है, एकदम कॉमन सेंस है, एकदम।
यदि वो मेरा क्या है, पिता है, और हम उसके क्या है, बेटा बेटी। यदि ये हमारा उसके साथ रिलेशन नहीं बना जीजो, तो हम सोच लीजिए हम बहुत दूर हैं। परमेश्वर की इच्छा जाननी हो तो उसे अपना पिता बना लो, और उस पिता को बोल दो, पिता ये बेटा बेटियां ऐसा बना लो कि सच में तू मुझसे प्यार करने वाला हो। आज अपनी इच्छा के कारण आज मसीह लोग बहुत दूर हैं। आज अपने अहंकार की पोजीशन अपने पोस्ट पे लेके आज बहुत। हमें प्रभु यीशु ने ठीक किया है, हमें प्रभु यीशु ने जीवित रखा। दवाई तो जरिया है, जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर है। ना हम 1 मिनट घटा सकते, ना 1 मिनट बढ़ा सकते। प्रभु के पास आ जाओ, कुछ भी कर लो, प्रभु की इच्छा होगी वही होने पाएगा। आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके द्वारा सब कुछ मांगे, उससे मांगे। हम सोचते हैं कि हम फोन लगाया, नंबर, हमारी तुरंत बात हो गई है, तुरंत। ऐसे हम सोचते हैं परमेश्वर से भी हम प्रार्थना करें, तुरंत हमें जवाब देंगे परमेश्वर। परमेश्वर की गणित अलग है और हमारी इंसान की गणित अलग है। परमेश्वर अपने अनुसार देता है, जब उसका समय आएगा जरूर देगा। वचन व्यर्थ नहीं जाता, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है जीजो। हमारे और आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाते, ये ध्यान रखिए। प्रभु कहता है कि तुम मुझसे फेलोशिप तो करो, तुम मुझसे प्रार्थना तो करो, तुम मुझसे आराधना तो करो, तुम मुझसे प्रार्थना तो करो। देखो मैं तुम्हें अपना बेटा बेटी मानता कि नहीं मानता हूं। करो तो फेलोशिप, करो तो उससे प्रार्थना करो, तो उसका वचन पढ़ो, तो उसके वचन को बताओ तो लोगों को, उसके वचन के फॉलो बन जाओ। और जो कुछ भी मांगना है परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, जब हमारे पास पिता आ जाएगा, जब उसके बेटे बेटियां हो जाएंगे, तो सच में परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में और हमारे भारत में फैलने पाए। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसकी इच्छा को जाने कि उसकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में। यही हमारा परमेश्वर से लिंक है जीजो। यदि हम परमेश्वर के साथ अपना लिंक बना लेंगे, उसके साथ फेलोशिप करेंगे, उसके साथ रिलेशन बना लेंगे, उसके साथ टर्नअप कर लेंगे, उसके साथ अपनी क्या कहते हैं सहव्याख्या बना लेंगे अजीजो, उसके साथ अपनी हम उससे एकदम मेल कर लेंगे अपने आप की, और अपने आत्मा से उसकी आत्मा मिला लेंगे, हमको वो बेटा बेटियां कहेंगे और हमारा पिता हो जाए। वो हमारा पिता, सारे यूनिवर्स का मालिक मेरा पिता हो जाए, तो हमें किस चीज का डर है? लूसीफर का बाप भी कुछ नहीं करने पाएगा आपका हमारा, जब हमारा पिता मेरे साथ आ जाएगा। शैतान बीमारी, दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी कुछ भी नहीं करने पाएगी। जब उसकी इच्छा होगी तब उसके पास हम चले जाएंगे। हमें उसके साथ रहना है। डैनियल 3 बार प्रार्थना करता था। बहुत लोग कहेंगे हम भी 3 बार करें, क्यों भैया हम 6 बार क्यों नहीं कर सकते? डैनियल तो बाइबल में थे, बहुत से डैनियल अभी नाम से होंगे, सोच रहे होंगे हम 3 बार ही करें। नहीं भैया, डैनियल बाइबल का डैनियल है। आज हमको हमेशा प्रार्थना करनी, वचन कहता है, हर समय प्रार्थना करनी, उस पर लगे रहना है, उससे लिपटे रहना है। यदि हम ऐसा करेंगे ना, तो सच में उसकी संगति में हो जाएंगे। जब उसकी हम संगति में हो जाएंगे तो उसकी आत्मा से हमारी आत्मा बात करेगी और हम परमेश्वर की इच्छा जानने पाएंगे, और परमेश्वर हमसे प्यार करेगा और हमें आशीर्वाद देगा। क्या हम ऐसा करेंगे जीजू? या हम वचन सुन के फिर से वही अपने दुनिया में हम हो जाएंगे? प्रभु चाहता है कि हम उसकी संगति में आ जाएं, उससे हम प्यार करें, उसके जैसा बन जाए। और सच बात है जीजो, हम जैसी संगति में रहेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। हम किसी दारू पीने वाले संगति सिगरेट, हम वैसे ही बन जाएंगे। मगर हम यदि प्रभु की संगति में रहेंगे तो हम प्रभु जैसे बन जाएंगे, प्रभु की आत्मा से चलेंगे, प्रभु से बात करेंगे, और कोई भी हमें उसको अपना पिता कहने से और कोई भी उसे हमें अपना बेटा बेटी कहने से रोक नहीं सकता है।
और कोई भी हमें शैतानी शक्ति, लूसीफर हो चाहे कोई भी हो, हमें परमेश्वर के सब परमेश्वर में विश्वास रहेगा तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं करने पाएगा। तो हम प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा जाने, अपनी इच्छा पे नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी होने पाए। हम आहें भर भर के प्रार्थना कर सकते हैं। जब आत्मा से आत्मा मिलेगा तो आप कुछ भी नहीं करने पाओगे। परमेश्वर की आत्मा खुद आपकी आत्मा से बात करेगी और एक एक बात ऐसी सी करेगी जो आप समझ भी नहीं पाओगे। हमें अपनी बुद्धि नहीं, अपना कुछ भी नहीं लगाना है। हमें अपने परमेश्वर को आज शाम कह देना, पिता तू मुझे अपना बेटा बेटिया बना लो। पिता मेरे अंदर जो भी किस चीज है, कमी है, उस चीज कमी तू अलग कर दे। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। हम पिता परमेश्वर तेरे द्वारा चलना चाहते हैं, तेरी मर्जी के अनुसार चलना चाहते हैं। इस संसार में तूने जब तक हमें रखा है पिता, हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं। एक लास्ट आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। बहुत अच्छी आयत है जीजो, ध्यान से सुनिएगा। रोमियो 14:8, रोमियो 14:8 यहां यूं लिखा है, रोमियो 14:8, यदि हम जीवित हैं, ध्यान से सुनिएगा जी, इफ, प्रभु हमसे जबरदस्ती नहीं करता, यदि हम जीवित हैं, हमारे लिए वचन सबके लिए, हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम प्रभु की संगति में रहेंगे तो हम प्रभु के लिए जीवित रहे। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं, ध्यान से सुनिएगा, डरना नहीं हमें मरने से। बाइबल कहती है मरण का दिन पैदाइश दिन से उत्तम है। साफ साफ लिखा है बाइबल में, मरण का दिन पैदाइश दिन से उत्तम है। और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। आज से हम अपने प्रभु के लिए जो कुछ भी करें अपने प्रभु के लिए करें। यदि हम मरते भी हैं तो अपने प्रभु के लिए मरते हैं। और क्या लिखा, अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। जब प्रभु ने हमें अपना बेटा बेटिया बना लिया है, हम अपने प्रभु को पिता कहते हैं, तो हम किसके हो गए? हम अपने प्रभु के हो गए। हम चाहे मरे चाहे जिए, हम प्रभु के ही हैं, प्रभु यीशु के हैं और प्रभु यीशु के ही रहेंगे। और जब तक जीवित रहेंगे प्रभु तेरा प्रचार करते रहेंगे, तेरी महिमा तेरी आराधना स्तुति करते रहेंगे। हमें कुछ नहीं आता पिता, तू हमें समझा, हमें बोल दे, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें समझ दे, हमें सामर्थ्य दे। और पिता ऐसी सामर्थ्य कि दुष्ट की शक्ति को तेरे सामने पिता परमेश्वर तेरे नाम से हटाने वाले हो सके, बीमारों को तेरे नाम से पिता परमेश्वर चंगाई देने पाए, क्योंकि तूने कहा है अपने चेलों के तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। पिता तू हमसे वही चाहता है कि हम बड़े बड़े काम करें और पिता ईमानदारी से तेरी संगति में आ जाए और तुझे पिता मान ले। पिता परमेश्वर वो कहता आता हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। आज से जीजो हम अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दे और कहते पिता तू इसे अपने जीवन, मेरे जीवन को तू अपनी मर्जी अनुसार चला, तू मुझ में पाया जाए और पिता परमेश्वर तेरी मुलाकात मुझसे होने पाए प्रभु जी, जल्द से जल्द होने पाए। और प्रभु जी तो हमें बुद्धि और ज्ञान समझ से भर, ताकि पिता परमेश्वर प्रार्थना हम आए भर भर के करने पाए और अपनी आत्मा को तुझसे मिलाने पाए। मुझे पवित्र कर, साफ कर, शुद्ध कर, जैसा तू है वैसे हमारा जीवन पवित्र होने पाए। हमारा कांटेक्ट पिता परमेश्वर तुझसे हमेशा बना रहे, हमें तुझसे कोई अलग ना करने पाए। प्रभु आपको बहुतायत से इस वचन के द्वारा आपको प्रभु बहुत साइज से आशीष दे और आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा एक को छुए और आपसे इस वचन द्वारा बातें करे। प्रभु के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।